Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कल हमने प्रभु जी से बहुत अच्छी क्लास सुनी एंड प्रभु जी ने हमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट ही बताया उस श्लोक को समझने का, विच वॉज वेरी प्रैक्टिकल। तो आज हम उसके आगे का वर्स देखने जा रहे हैं, विच इज 3.2.24। मन्ये असुरान भागवतान त्रिअधीशे सरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे अचक्षत तार्षपुत्रम अंसे सुनाभ आयुधम आपतंतम। ट्रांसलेशन में श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं उसके, मैं उन आसुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूँ। ये हमें उद्धव जी बता रहे हैं कि उद्धव जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि मैं उन आसुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को तार्क्ष मतलब तार्क्ष कश्यप मुनि को कहा है, उनके पुत्र जो है वो गरुड़ जी है, तार्क्ष पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उद्धव जी बता रहे हैं कि वो असुरों को भी वो श्रेष्ठ मानते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या उद्धव जी, आपको ऐसा लगता है कि उद्धव जी डिवोटीज मतलब कृष्ण के भक्त जो है, भगवान के भक्त, और असुरों में कुछ इक्वेट करते हैं, मतलब दोनों को समान मानते हैं वो, इसीलिए वो भक्तों को असुरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं इस वर्ष में? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली भक्त जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को ही श्रेष्ठ मानते हैं सामने, मतलब वो जानते हैं कि मैं हमेशा कम हूँ, मतलब मेरी जितनी भी भक्ति भाव, मेरी जितनी भी साधना है वो हमेशा विच इज़ लेस, वो हमेशा जानते हैं कि सामने वाला जो है वही उत्तम है और श्रेष्ठ है। ये भक्तों की भावना है। तो और वो क्यों आती है कि आउट ऑफ, अभी उद्धव जी जो है उनको पता चला है कि कृष्ण भगवान अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो आउट ऑफ सेपरेशन और उद्धव जी की अंदर जो ह्यूमिलिटी है उस वजह से वो ऐसे कह रहे हैं कि असुर भी श्रेष्ठ है, वो भक्त नहीं होके हुए भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करते हैं और उनको भगवान का दर्शन होता है। चिंतन नहीं करते, उनको भगवान का दर्शन होता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कैसा दर्शन होता है उनको, कि वो गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए उन्हें देख सकते हैं। तो हम उसका तात्पर्य पढ़ेंगे जो श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है। जिन असुरों ने भगवान से आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का यह मोक्ष उनके भगवत भक्त होने का कारण नहीं है, अपितु भगवान की अहेतुकी कृपा के परिणाम स्वरूप है। तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर जो है हमें उद्धव जी, श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि असुर जो होते हैं वो हमेशा एनवियस होते हैं, उनमें बहुत शत्रुत्व की भावना कृष्ण भगवान के प्रति है।
तो जैसे हमने लास्ट वर्स में देखा कि पुतना का जो हमने अध्याय देखा, उस वर्स में हमने देखा कि पुतना ने कैसे प्रयास किया कि कृष्ण भगवान को मृत्यु तक पहुंचाने का, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुई। उसके विपरीत कृष्ण भगवान ने उन पे अहेतु की कृपा करी। तो उसी तरह असुर जो होते हैं वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा एनिमेटिक होते हैं, मतलब उनमें शत्रुत्व की भावना बहुत ज़्यादा तेज होती है, बिकॉज उनमें कोई भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। और उस एनिमिटी मतलब उस एनवियस शत्रुत्व की भावना से ही वो भगवान को हमेशा देखते हैं। एंड वो जो है उस शत्रुत्व की भावना से हमेशा कृष्ण भगवान के चिंतन में रहते हैं। एंड और उसी वजह से उनको उनकी मृत्यु के समय भगवान को फेस टू फेस देखने की, जिसको हर भक्त चाहता है कि मैं जो हमारा फाइनल एग्जाम्स है मृत्यु के समय भगवान का चिंतन हम करें। तो यहाँ पे चिंतन की बात नहीं है, लेकिन वो भगवान को अपने खुद ही फेस टू फेस उनको देख पाते हैं, उनके आयुधों के साथ में गरुड़ पे विराजमान हुए। तो ये जो है ये भगवान की इसे अहेतु की कृपा प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। अहेतु की कृपा मतलब भगवान नहीं चाहते कि भक्ति करो तभी मैं तो आपको कृपा दूंगा, पर इसे कहते हैं कॉजलेस मर्सी। उसके पीछे कोई कॉज नहीं है, लेकिन असुरों को उनकी मर्सी मिल जाती है। तो ये क्यों ऐसा होता है, व्हाट इज द रीजन कि भक्तों जो असुर है उनको भी सल्वेशन मिल जाता है? कि असुर सल्वेशन उनको मिलता है क्योंकि पहली बात तो है कि वो भगवान के हाथों से वो उनको मृत्यु प्राप्त होती है। दैट इज द वन रीजन। क्योंकि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब मैं हमेशा आऊँगा जब भी असुरों का नाश करना है। मतलब भगवान के आने का कारण ही यही है कि वो असुरों का नाश करने के लिए आए हैं। तो असुर उनके द्वारा उनको मृत्यु प्राप्त होती है, भगवान के द्वारा उनको मृत्यु, उनके हाथों से मृत्यु प्राप्त होती है, इसीलिए उनको सल्वेशन मिल जाता है। और हमेशा अभी शिला प्रभुपाद यहाँ पे हमें बता ही रहे कि ये भगवान की अहेतु की कृपा है उनके ऊपर जो हो रही है। तो लेकिन एंटायर भगवत गीता, पूरी भगवत गीता में शिला प्रभुपाद हमें भक्ति के बारे में कृष्ण हमें भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मतलब मेरे भक्त बनो, मुझे मेरी सेवा नहीं, मतलब मेरे भक्त बनो। ऐसे कृष्ण बार बार भगवत गीता में कह रहे हैं कि तभी आपको मेरी भक्ति योग का उन्होंने बहुत उद्धार इस भगवत गीता द्वारा किया है। इतर योग भी बताया है उन्होंने, लेकिन भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे जो है कि भगवान असुरों के ऊपर इतने मर्सीफुल होते हैं कि उनके ऊपर वो अहेतु की कृपा अपनी बरसा देते हैं। इसीलिए उससे हमें भी एक सर्वसाधारण जो हम साधक है, भक्त है, उनको भी ये लेसन है कि हम जो है वो किसी तरह से कृष्ण से जुड़ जाए। अगर अहेतु की कृपा से असुरों की अगर उनकी मुक्ति हो रही है, उनको सल्वेशन मिल रहा है, तो फिर हम तो भक्ति कर रहे हैं। भगवान का नाम एक बार लेने से भी उसका हमें मृत्यु के समय यम और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है, ऐसे हमने सुना है भक्तों के, और हमें उस पर विश्वास भी है। तो हमें जो है एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशिया, हमें ऐसे ये है कि हमें किसी भी तरह से हमारा जो मन जो है वो कृष्ण की नाम में, उनकी भक्ति में, उनकी प्रेम में, उनकी लीला, उनके गुण, उनके रूप में हमें हमेशा मग्न रखना है, अपने मन को उसको एंगेज करके रखना है। तो जो है कि हमें हमेशा कृष्ण के चिंतन में लगे रहना, यही इसमें हम मैसेज हम लेते हैं कि कृष्ण का चिंतन हमें कभी नहीं छोड़ना है। जो कोई भी चीज़ हम दिन भर में जो कोई काम करते हैं, अगर हमें एक हमेशा अपने आप को यही सवाल पूछना है कि क्या ये काम कृष्ण के लिए है, क्या इसमें कहीं कृष्ण भगवान इंक्लूड है, मतलब उनके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तभी वो काम करना मतलब माना जाता है। या फिर जैसे हमें कल भी प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल बताया कि हम जो कुछ भी अपने लिए भी खरीदे तो उसमें हम पहले भगवान को ऑफर करें, तो वो कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो, तो लेकिन हमें उसे भगवान को ऑफर करनी है। मतलब कृष्ण चिंतन में हमेशा हमें लगे रहना है। तो जो है कि भगवान, जैसे हमने देखा कंस का उदाहरण हमने देखा कि कंस जो है वो इतना डरा हुआ था कृष्ण भगवान से कि उन्होंने सिर्फ वो आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र, तो उस भय में उन्होंने उनके सातों भी पुत्रों को मार डाला। 8वें पुत्र तक उन्होंने मतलब उसका जो भय है वो बढ़ता ही जा रहा था 8वें पुत्र के जन्म तक।
और फिर वो उठते सोते जागते हमेशा भगवान का चिंतन, मतलब मैं कैसे इसको खत्म करूंगा कि ताकि मेरी जो आयु है वो लंबी रहे, ऐसे वो सोचता रहता था। और उस वजह से हमेशा वो कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। तो इस वर्ष में आगे भी दिया है कि शिशुपाल, दुर्योधन, शाल्व, ये सब जो राजाओं के नाम दिए हैं कि वो हमेशा कृष्ण के चिंतन में लगे रहते थे कि कैसे वो उनको पराभूत करें। तो आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ पा लेता है। वे इतने दयालु है कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था कि एन केन प्रकारेण कृष्ण चिंतन करना हमें मन कृष्ण निवेशया बहुत जरूरी है। तो ये जो है वो लोग उनके संपर्क में आते हैं, तभी वो उनको मुक्ति तक का मार्ग उन्हें प्राप्त होता है। वस्तुतः असुरगण कभी भी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव विक्षोभ भावना के कारण उस तरह से सोच रहे हैं। वे सोच रहे थे कि अपने जीवन का अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे भगवान को अपने समक्ष ना देख सके, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिला था। तथ्य तो यह है कि वो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने से वे असुरों की अपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होता है, जहां वे भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन बिताते हैं। असुरों तथा निर्विशेषवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरत रहने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है उसकी कल्पना की जा सकती है। इन लोकों में जीवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है, जिनके कोई शरीर नहीं होता। अच्छा, प्रभुपाद इसके बारे में कह रहे हैं। सूर्य किरणों के अणुओं में लीन हो जाते हैं, इसीलिए भगवान द्वारा निर्विशेषवादियों पर अपने शत्रुओं की अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती। प्रत्युत दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं। निर्विशेषवादी मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हमें मायावाद के बारे में भी कह रहे हैं। तो इस वर्ष में जो है कि बहुत सारे उपनिषदों में और जगह पे ये बताया गया है कि किन्हें भगवान की ये मिलती है, हु आर द एलिजिबल, कैसे हम भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अध्याय में बताया है, गोप्यः कामात् भक्त्या कंसो देवश्चिद्यादो नृपः संबंधात् वृष्णया स्नेहाद् भक्त्या वयम विभो। मतलब स्नेहाद् युधम वयम विभो। यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को इस वर्ष में बता रहे हैं कि कौन कृष्ण भगवान को पा सकते हैं। ऐसे 5 उन्होंने क्वालिटीज बताया है कि कैसे हम कृष्ण भगवान को पा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि माय डियर किंग युधिष्ठिर, द गोपीज बाय देयर लस्टी डिजायर, मतलब गोप्या कामाद मतलब लस्टी डिजायर जो है गोपियों के कृष्ण के प्रति, वो जो है वो कृष्ण को पा सकते हैं। कंसा बाय हिज फियर, मतलब कंस जो है अपने भय के कारण भगवान को हमेशा याद करता है। शिशुपाल एंड अदर किंग्स बाय एनवी, शिशुपाल और जो शाल्व, दुर्योधन जैसे राजा थे, वो अपनी शत्रुत्व की वजह से हमेशा कृष्ण को याद करते थे। यदुस बाय देयर फैमिलियर रिलेशनशिप, यदु जो वंश है उन्होंने कृष्ण भगवान को अपने फैमिली हेड मानकर उनकी जो सेवा करी, हमेशा वो कृष्ण के प्रति ही काम करते थे। तो वो उनके फैमिली रिलेशनशिप के वजह से हमेशा उनको याद किया करते थे। एंड यू पांडवास बाय योर ग्रेट अफेक्शन फॉर कृष्ण, और जो पांडव है नारद मुनि बताते हैं आपने भी हमेशा ग्रेट अफेक्शन मतलब मित्र परिवार की तरह हमेशा कृष्ण को याद किया, अपने अच्छे दिनों में, अपने बुरे दिनों में। एंड वी द जनरल डिवोटीज बाय अवर डिवोशनल सर्विस, और हम जैसे जो साधारण भक्त है वो अपने डिवोशनल सर्विस द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा भगवान को हमेशा याद करते हैं। एंड हैव ऑब्टेन द मर्सी ऑफ कृष्ण, और इस 5 तरीके में जो लोग आते हैं वो कृष्ण की मर्सी प्राप्त करते हैं। लेकिन आसुर जो है वो कृष्ण के से अहेतु की कृपा प्राप्त करते हैं, मतलब वो ना भक्ति करते हैं भगवान की, ना उनकी पूजा करते हैं, ना उनको मानते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जैक्टली ऑपोजिट
उनसे शत्रुत्व वो करते हैं, एनवियस होते हैं उनसे, और फिर भी भगवान उन पर जो कृपा करते हैं उसे कहते हैं अहेतु की कृपा। इसीलिए हम भी कहते हैं कि हमारी जो भक्ति है वो अहेतु की और अप्रतिहता होनी चाहिए, मतलब कुछ रिजल्ट में हमें मिले इस भाव से भक्ति नहीं है, और अप्रतिहता मतलब बिना रुके भक्ति करनी है। तो इसीलिए अहेतु की इस शब्द को हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। भगवान की कृपा भी अहेतु की है, जिनको भगवान को रिटर्न में तो कुछ मिला नहीं है उनसे भक्तों से, मतलब असुरों से, फिर भी उनके ऊपर वो कृपा किए जा रहे हैं। और जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं वो भी अहेतु की होती है, मतलब भगवान से रिटर्न में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं अप्रतिहता मतलब बिना रुके भगवान की सेवा करता रहूंगा। और जो गोपाल तालिनी उपनिषद में भी कहते हैं कि जो भगवान के मतलब जो सिंफुल एक्टिविटीज भी करते हैं, या फिर जिनसे पाप कर्म जिनके हाथों से होते हैं, जैसे हमने देखा कि शिशुपाल, लेकिन वो हमेशा भगवान को बुरी तरह से याद करता था, भगवान को नाम रखता था, लेकिन जब उनके वो 100 अपराध पूरे हुए तभी भगवान ने उनको हम देखा जाए तो उनको शिक्षा दी भगवान ने, लेकिन भगवान ने उनके सामने इतना बड़ा रूप धारण करके अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था। मतलब मृत्यु के समय यही उद्धव जी अपने वर्ष में भी कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे कि उद्धव जी कह रहे हैं कि मैंने भक्ति तो की है, लेकिन आज कृष्ण इस जगत में नहीं है, तो मैं उनको कैसे देख पाऊंगा मृत्यु के समय। तो उनको इसीलिए वो असुरों का ज्यादा ये कर रहे हैं इस श्लोक में, कि असुरों ने तो उन्हें खुद ही सामने से देखा है मृत्यु के समय में, क्योंकि वो जानते हैं उसका महत्व, कि मृत्यु के समय भगवान का चिंतन होना या फिर भगवान का दर्शन होना वो कितनी लाभदायक घटना हो सकती है, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो इसीलिए जो है भगवान का हमेशा चिंतन करना, वो कितनी भी पाप कर्म करे, लेकिन किसी भी तरह से भगवान का चिंतन अगर हो रहा है तो उस जीवात्मा को जल्दी से शुद्ध जो जीवन है भगवान के पास वापस लौटने का, भगवान के धाम जाने का, वो अवसर मिल जाता है। और जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, भगवान कहते हैं जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं वो किसी ना किसी तरह से मेरे पास वापस ही आएंगे, और लेकिन उनकी जो डिजायर है फुलफिल करने के लिए, जो उनकी आध्यात्मिक जो डिजायर है उसे मैं फुलफिल करूंगा। माता एक मिनिट म्हणजे ती आणायची म्हणजे कधी घालणार म्हणून यस। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे गोपाल उपनिषद में ये भी बात कहते हैं कि बाय रिमेम्बरिंग मी वन हु हैज नॉट स्टडीड वेदास विल बिकम एक्सपर्ट इन वेदास। मतलब जिन्होंने वेद कभी शास्त्र पढ़े भी नहीं है, बट जस्ट बाय रिमेम्बरिंग मी, अगर मेरी कृपा उनको मिलती है तो वो वेदास में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद भी हमें अपने परपट में यही बताना चाहते हैं कि आसुरों जैसी प्रवृत्ति अगर देखें तो भगवद गीता के 16वें अध्याय में भी बताया गया है प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में। तो हमारी भी प्रवृत्ति जो है वो बहुत मैटर करती है। जैसे प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति मीन्स एक्सेप्टिंग समथिंग। तो हमने क्या एक्सेप्ट किया है बाय चॉइस इस कलयुग में आके, कि हम जो है इस मटेरियल सुखों में ही सुख मानने लग जाते हैं, इस शरीर को ही हमारी आइडेंटिटी समझने लग जाते हैं, पहली बात तो। और इस शरीर के द्वारा जितने भी इंद्रियों सुखों में हम पूरी तरह से इस मटेरियल डिजायर्स में, इन भौतिक सुखों में हम पूरी तरह से उलझ जाते हैं। तो हम बाय चॉइस इसे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम अभी शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि भौतिक जो सुख है वो हमें काम नहीं आने वाला। जो आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख में हम मतलब जो है वो डिफरेंस समझना हम शुरू कर देते हैं। तो जो है प्रवृत्ति इज नॉट गिवन बाय द लॉर्ड। जो है प्रवृत्ति जो है जो हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति मतलब क्या, कि एक स्मॉल एग्जाम्पल मैंने किसी क्लास में सुना था कि हम जब बेड से उठते हैं, राइट, तो बेड से उठने के बाद हम तुरंत अपनी जो चद्दर है उसे फोल्ड करके रखते हैं क्या? तो वो भी आसुरी प्रवृत्ति में आता है, क्योंकि ये क्लीनलीनेस नहीं होता। आसुर जो होते हैं उनमें जो है पहली
बात होती है उनमें क्या नहीं होता कि उनमें शौचम नहीं होता, शुचि नहीं होती उनमें, वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए या फिर हमेशा अनक्लीन होते हैं। तो अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम आज साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम भी हम देखना चाहिए कि हम अगर वैष्णव सदाचार में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद भी हमेशा कहते हैं कि व्हेनेवर वी विल इवैक्यूएट, मतलब हम तभी तुरंत हमें स्नान करना चाहिए, या फिर दिन में 3 बार, जो जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा की है उनके दिन में 3 बार उनकी ये होती है, संध्या होती है, या फिर मतलब उनकी अलग तरीका होता है भक्ति करने का। तो जो है यहाँ पे आसुरी प्रवृत्ति जो है उसको हम धीरे धीरे, मतलब किसी का जेलसी, एनवियसनेस, जो हमारे मतलब किसी के बारे में गलत सोचना, या फिर किसी को नीचा दिखाना, या फिर मैं कितना श्रेष्ठ हूँ ये दिखाने के लिए किसी के कंधे का उपयोग करना, है ना, राइज ऑन समबडीज शोल्डर एंड से यस आई एम द लाइक मैं सुपीरियर हूँ, ये बताने का कोशिश करना, ये सब चीज़ें भक्ति में आने से पहले कहीं ना कहीं गलती से अजानते हुए हमारे हाथों से भी हुई है। लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे शास्त्रों का पठन कर रहे हैं तो हम ये अनर्थ निवृत्ति का काम, हम चाहते हैं कि ये अनर्थों से हम सब छूटे। लेकिन आज भी जब भी हम बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमें गुस्सा आता ही है। हम बच्चों के साथ में व्यवहार करते वक्त उनको डिसिप्लिन लगाने के लिए हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं, मतलब मैं मेरे बारे में कह रही हूँ। सो दोज थिंग्स, मतलब शुचि यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रवृत्ति जो है आसुर प्रवृत्ति, उसका एक पार्ट है वो है कि अनक्लीनलीनेस, या फिर धीरे धीरे हमें इस प्रवृत्ति से निकलना है, बाहर आना है। क्योंकि ऐसे कहते थे कि सतयुग में आसुर जो है वो एक दूसरे बाहर थे, शरीर के बाहर थे, लेकिन ये कलयुग तक आते आते असुर ने हमारे मन में ही प्रवेश किया है। मतलब आसुरी प्रवृत्ति जो है वो हमारे मन के अंदर ही अभी स्थापित हो गई है। तो धीरे धीरे हमें इस आसुरी प्रवृत्ति को, हमारे अनर्थों को निकालना है, और उसके लिए साधना जो है भगवान ने इसका भक्ति योग हमने भगवान ने यहाँ पे बताया है। तो जो है कि हम कहते हैं कि मैंने भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन देखा, तो उस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि तुम्ही तर रक्षक आर पालक आमार, तोमार चरण बीना आशा नाही आर। मतलब आप ही हमारे रक्षक है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आप ही हमारे रक्षक है, आप ही हमारे पालक है। मतलब आप जैसा चाहे वैसा ही हम करेंगे, मतलब पूरी तरह से शरणागति, कंप्लीट सरेंडर। तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं आर, मतलब हमें उस भाव तक पहुंचना है कि आपके शरण बिना, आपके चरण बिना हमें और कोई आशा ही नहीं है। और हम जब उस भाव तक पहुंचेंगे तो हम शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि हर बार उठते बैठते जागते, जैसे कंस और इतर जो आसुर है वो भगवान का चिंतन एनवियसली करते हैं, लेकिन जब हम भगवान का चिंतन भक्त होके प्रेम से हमेशा करने लगेंगे, तब ये भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें इस भजन में कह रहे हैं, इसे हम समझ पाएंगे। आगे भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, तोमार इच्छाय आछी निर्भर करिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने पूरे सरेंडर का ये भजन है। वो कह रहे हैं कि अब मैंने अपने बल बुद्धि का भरोसा करना छोड़ दिया है, तथा अब मैं संपूर्ण रूप से आपकी इच्छा पर निर्भर हूँ। इट इज अ फुल सरेंडर ऑन कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसमें कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये मैंने शून्य से अपना पूरा जगत खड़ा किया है ना। हम मानते हैं कि वी आर द डूअर, लेकिन यहाँ पे शरणागति की जो भावना हमें क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने खुद के बल पर भी मतलब भरोसा करना ही छोड़ दिया है। मैंने इतनी पूरी तरह से आपको सरेंडर किया है कि मैं पूरी तरह से आपकी इच्छा पर ही निर्भर हूँ। मेरा बुरा हो अच्छा हो, मेरे मन जैसा हो या नहीं हो, सो व्हाटएवर, मैंने पूरी तरह से आपके ऊपर सरेंडर कर दिया। ऐसे शरणागति की भावना से भक्ति विनोद ठाकुर जी इसमें बता रहे हैं। और ये आखिरी वर्ष में इस श्लोक का एक पढ़ना चाहूंगी। भक्ति विनोद आति दीन अकिंचन, तोमार इच्छाय तार जीवन मरण। भक्ति विनोद यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो अत्यंत दीन तथा अकिंचन हूँ। मेरा जन्म मरण तो अब एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। पूरी तरह से शरणागति है भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस भजन में। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ऐसे भजन का नाम है, और वो शरणागति का ही भजन है कि
पूरी तरह से सरेंडर। लेकिन क्योंकि हम तो आसुर की भावना या एनवीएस से भगवान को अब नहीं पूछ सकते है ना, क्योंकि हम इस भक्ति मार्ग में जो लगे हैं अभी, तो हमें प्रेम की भावना हमें ओत प्रोत अभी भरी हुई है। मतलब हम साधना कर रहे हैं, भगवान की विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, उनको प्रसाद लगा रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं, वही प्रसाद करके पा रहे हैं। तो हम एनवीएसली तो अभी भगवान को याद करना असुरों की तरह वो तो दूर है। लेकिन उद्धव जी जैसे हमें भी अभी चिंता होनी चाहिए कि अगर हमेशा भगवान का चिंतन में ना रहूं तो क्या मुझे मृत्यु के समय भगवान अपना दर्शन देंगे? क्या आप उनके नामों का मुझे स्मरण होगा? तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये शरणागति का जो भजन है वो हमें यही सिखा रहा है कि जीवन मरण जितना भी जो भी हम मैक्सिमम जो है इंसान को एक ही चीज का भय होता है, वो है उसकी मृत्यु, है ना। तो वो भी उन्होंने भगवान के ऊपर ही सरेंडर कर दिया है कि जीवन मरण जो है मेरा जन्म मरण है, अब एकमात्र आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो आसुरों और भक्तों में जो है वो कोई इक्वालिटी नहीं है, लेकिन आसुरों को उनकी एनवीएस की वजह से भगवान हमेशा याद आते रहते। जैसे हम अगर देखें कि अगर दिन की शुरुआत में या दिन भर में हमें अगर किसी का गुस्सा आ जाता है तो हम उसी इंसान का हमेशा स्मरण करते रहते हैं कि अरे इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसे ऐसा कहना चाहिए था, या फिर हम बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें जोड़ देते हैं। वो शायद भक्ति का काम भी कभी कभी हो सकता है कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम इस जगह पे जाए, लेकिन ग्रुप इधर जा रहा है, तो बहुत सारे मतभेद उसमें भी होते हैं और हम उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। पर यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी छोटी बड़ी चीज हमारे लाइफ में हो रही है वो सभी आपको सरेंडर है, और जन्म मृत्यु जैसे बड़े जो निर्णय हैं वो भी आप ही को समर्पित है कि और जो कुछ भी होगा मेरी लाइफ में या फिर मेरी भक्ति के लाइफ में मुझे याद आप आओगे या नहीं आओगे व्हाटएवर, तो ये सभी आपको ही मतलब आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। मतलब पूरी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जी इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से सरेंडर है कृष्ण भगवान को। हमसे भी वही अपेक्षा इस संप्रदाय में होने से रखी जाती है कि हम भी पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाए। तो जो इस तरह से है, हमारे जो आसुरी प्रवृत्ति हम में जो थोड़ी बहुत मात्रा में है उसको हम कैसे खत्म करें। वो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, शुचि, क्लीनलीनेस, वो भी आसुरी प्रवृत्ति का ही एक भाग है। तो धीरे धीरे हम उससे बाहर निकलने के लिए या फिर और शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए ये छोटी छोटी जो अनर्थ है हमारे आज भी मेरे अंदर भी है, तो जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि इनसे हम कैसे बाहर निकले। तो इतना कह के आज का ये मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ जिज्ञासा है, कुछ रियलाइजेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मुझे क्या है कि अर्जेंटली शायद थोड़ी देर में मीटिंग छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ एक ही पॉइंट रख के फिर जाऊं। माता जी, जो बहुत अच्छा क्लास था आपका, और बस एक ही पॉइंट आप जब बता रहे थे उसमें मुझे याद आया जो मैंने सुना था एक क्लास में, कि जो असुरी और दैवी प्रवृत्ति, तो हम जब भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद खाते हैं, उसका मैंने एक क्लास में सुना था इसका महत्व क्या है। एक तो हम इसका महत्व सुनते हैं कि बहुत अच्छा है, हमें पहले भगवान को चढ़ा के खाना चाहिए। दूसरा मैंने ये भी सुना था कि क्यों, मुझे भी कभी लगता था इतना क्या महत्व है, डेफिनेटली वो उसका ही सब उसको अर्पण है। लेकिन एक क्वालिटी ये बताई थी कि जब हम भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं उसको, तो इसलिए वो है कि भगवान के जितने भी अच्छे गुण हैं, कि भगवान सबसे ज्यादा दयालु हैं, कंपैशनेट है, और भगवान में तो सारे अच्छे ही गुण होंगे, और हमारे अंदर जितने असुरी अगर छोटे मोटे गुण हैं, तो भगवान के गुण हमारे अंदर आए, इसीलिए वो भगवान को हम प्रसाद अर्पित करके खाते हैं। तो हम जानते हैं भगवान मतलब जितने भी अच्छे गुण हैं भगवान के अंदर, हमारे अंदर वो सारे गुण आए, इसीलिए हमें भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। तो ये बस शेयर करना था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा आपका पॉइंट था माता जी, आपने शेयर किया। हमने प्रवृत्ति के बारे में अभी बात करी, तो निवृत्ति मतलब ह्यूमन लाइफ का जो हमारा मानव देह का जो है उसका मेन है निवृत्ति। मतलब हम उसके बारे में हमें सोचना है कि निवृत्ति मतलब
ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर निवृत्ति, हमें यहाँ से निवृत्त होके जाना है, मतलब इस सब मोह माया से छूटकर हमें इसमें न अटक के, जैसे आपने कहा हम प्रसाद भोग ऑफर करके ही प्रसाद पाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू गो टुवर्ड्स निवृत्ति। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, एक्सेलेंट क्लास। पर्टिकुलरली आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए थे एंड फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस, भागवतम, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन वो कोट भी किए थे टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। बहुत अच्छा था माता जी। मेरा फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर। फर्स्ट, जैसे आपने क्लास स्टार्ट किया, दिस डिड नॉट इवन कम टू माय माइंड व्हेन आई रेड द वर्स, जो एटीट्यूड। सो इसलिए मैंने यहाँ भगवान के बारे में, असुर के बारे में एंड उद्धव के बारे में, दे आर द मेन कैरेक्टर्स हियर इस वर्स में। एंड आपने इन तीनों का एटीट्यूड इतना अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। सो उद्धव का एटीट्यूड एज अ प्योर डिवोटी, वो ह्यूमिलिटी से सबको अप्रोच करते हैं, इवन एन असुर को भी देख के, ऑपोजिट पार्टी को भी देख के अपने आप को उसके नीचे समझते हैं। दैट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड व्हिच प्योर डिवोटी शुड डेवलप। एंड भगवान का वो आयतु की प्रतिहता इतना मर्सीफुल है। वो when someone comes in contact with him, irrespective of उसका क्या भाव है, whether inimical और friendly, कुछ reward definitely मिलता है। जैसे यहाँ असुरों के बारे में कहा गया है। एंड तीसरा, असुर लोग ऑलवेज भगवान को वो inimical या एंगर, उस भाव से ही भगवान के बारे में सोचते हैं। मुझे देन आपने कहा 6 रीजंस, नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा 6 रीजंस व्हाई somebody approaches कृष्णा। वो भी बहुत अच्छा था माता जी। कामात, गोपीस जैसा, देन भयात, कंस जैसा, द्वेष, शिशुपाल जैसा, स्नेहात, पांडव जैसा, देन संबंध यानी वृष्णि जैसे, एंड फाइनली भक्तिया, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नारद जैसा। एंड जो हमारे लिए हुई पाथ, प्रभुपाद जी एंड सब स्क्रिप्चर्स में रेकमेंडेड है, द पाथ ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। सो ये सब देखे मुझे द लेसन दैट यू गेव फॉर अस इज somehow or the other, हर एक्टिविटी में हमें समाओ कृष्ण से वो कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, एवरी मिनट ऑफ द डे 24/7 टू डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। देन मुझे few other points that I wanted to share. एक तो first thing when I read the verse, भगवान इतना merciful है, that's what came to my mind. जो भी little bit in his direction and he definitely rewards us. एंड दूसरा, उद्धव का भी when I read the translation, मैंने क्यों उद्धव ऐसा सोच रहा है, how can he think that असुर is actually better, because वो अल्टीमेटली एंड में भगवान को देखता है विद इस चक्र एंड गरुड़ में। इसके वजह से इज ही सेइंग, व्हाई इज ही इज कंपेयरिंग एंड सेइंग दैट मे बी असुर इज बेटर देन अ डिवोटी। वो फर्स्ट थॉट मुझे ट्रांसलेशन पढ़ने से आया। देन व्हेन आई लुक्ड एट प्रभुपाद जी का पपॉट, जो एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने दिया कि उद्धव हैज दैट फीलिंग क्योंकि वो सेपरेशन के वजह से, but that is not reality. And then Prabhupada ji goes on to explain that devotees and asurs can never be the same. And जो example दिए थे वहाँ, at the most असुर लोगों को मुक्ति ही मिलेगा, यानी वो floating in space, but भक्त लोग को वो residing in the planet. So उसका अनुभव different हो जाता है ना। I also read somewhere एक और example, राज्य में प्रवेश होना and going to the king's palace में फर्क है, because when you go to the king's palace, all aishwarya, everything you get, but राज्य में जाने से you're not going to get anything. So ये comparison है again for mukti and भगवान realization. Then मुझे nectar of devotion है, then I was thinking, भगवान, so what is the difference between an asur and a pure devotee?
सो नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम. सो व्हाट इज डिवोशनल सर्विस? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका. 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. वन इज आनुकूल्येन कृष्णा एंड अनुशीलनम. असुर लोग को कृष्ण अनुशीलनम इज प्रेजेंट, यानी वो कॉन्स्टेंटली कृष्ण के बारे में सोचते हैं. बट व्हाट इज डिफरेंट इज वो अनुकूल भाव से नहीं सोचते हैं, प्रतिकूल भाव से सोचते हैं. दैट इज व्हाई एन असुर कैन नेवर बी equal to a devotee. So asur, which is also equated, like the Mayavadis, can only get mukti ya sahajya mukti, but a devotee, a pure devotee, will be able to get Bhagwan realization and will be able to understand him in his full glory. Hare Krishna Mataji, just wanted to add this. Thank you. Wonderful, Vaji Mataji. Wonderfully added everything, all the points, and very explained in a very beautiful and language, Mataji. Thank you so much, Mataji. जैसे हम देखते हैं कि उद्धव जी को इस वर्ष में अभी क्योंकि कृष्ण भगवान नहीं रहे, तो वो सोचते हैं कि हमें दर्शन कैसे मिलेगा कृष्ण भगवान का, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हमने अभी देखा मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म देव ने अपना प्राण त्यागा था, और वो भी उन्होंने सामने कृष्ण भगवान के दर्शन होते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था. तो उद्धव जी जानते थे कि जब भी कृष्ण भगवान इस धरती पर थे तो उनके दर्शन मिल सकते थे भक्तों को मृत्यु के समय, लेकिन अभी तो वो भी नहीं रहे. इसीलिए वो असुरों को के साथ जानते हैं कि वो भक्ति का जो उनका ह्यूमिलिटी है उनमें, इसीलिए वो कहते हैं कि आसुरों को तो भगवान के दर्शन मिल ही जाते हैं मृत्यु के समय, लेकिन भक्तों को कैसे मिलेंगे. और फिर वो कहते हैं आगे कि भक्त लोग, जैसे आपने कहा कि आसुर जो है वो एट द मोस्ट मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, लेकिन उसके अगर भक्त जो है वो आगे भगवत धाम तक भगवान की सेवा करने के लिए पहुंचेंगे. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल योर शेयरिंग्स माता जी. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. बहुत अच्छा क्लास था. बहुत ही जो आज का श्लोक भी बहुत अच्छा था. कल का भी श्लोक देखे तो इट वाज वेरी नाइस कि कैसे भगवान कृपालु हैं, और यहाँ पे आज हम देखेंगे कैसे भक्त जो हैं वो कैसे असुरों को भी जो है वो अपने से श्रेष्ठ मानते हैं. लेकिन ये फिर प्रभुपाद जी इस हम लोग को ऐसा डिटेल में समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि असुर उनसे बड़े हैं. इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन. तो ये भी वेरी नाइसली आपने इसको समझा कि कैसे भक्त जो है, प्रभुपाद जी बोलते भी हैं कि भक्त वो जो पोजीशन मिलता है दैट इज मच हायर जो असुरों को मिलता है या मायावादियों को या उन जो दूसरे जो हैं को जो मिलता है उनसे कई गुना अच्छा है. जैसे वैजयंती माता ने बहुत अच्छा एक एनालॉजी दिया कि एंटरिंग इनटू अ किंगडम एंड एंटरिंग इनटू अ पैलेस, उन दोनों में बहुत फर्क है. तो यही फर्क है, दिखने में एक्सटर्नली लग सकता है. भगवान के भक्त हैं, दे आर फार मोर ग्रेटर इन एवरीथिंग. सो ये जो सारा जो तत्व था वेरी नाइसली एक्सप्लेन. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच. धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा. हेमांगिनी राधा माता जी, आपका क्लास एज यूजुअल बहुत बढ़िया. हरे कृष्णा. बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा, मतलब पॉइंट्स अपने बहुत अच्छे सब पॉइंट्स डाले थे माता जी. आपने जो असुर की जो व्याख्या की थी वो भी बहुत बढ़िया थी. एक्चुअली मुझे जस्ट एक चीज को हाईलाइट करना था कि आज के कलयुग में हम लोग देख रहे हैं तो असुरी प्रवृत्ति तो अलग बात है, लोग डायरेक्टली असुर ही है, सिर्फ वो मनुष्य रूप में असुर है लेकिन है. तो इधर यहाँ पे मतलब देखते कि द्वापर युग तक भगवान उन असुर को मार के उनको सायुज्य मुक्ति दे रहे थे, लेकिन इधर के जो असुर है इनको नॉर्मल मृत्यु मिल रही है और फिर बाद में वो नरक वगैरह में जाके
वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया से होके फिर उन लोग को शायद आगे चल के कुछ अच्छा जन्म मिले। लेकिन वो एक डिफरेंस दिख रहा है कि मतलब तभी के शायद असुर बहुत कम थे और कलयुग में जो असुर की जो बहुत ही ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि भगवान उनको डायरेक्टली मार नहीं रहे खुद आके, उनको नॉर्मल माया के चंगुल से उनको मृत्यु मिलके फिर उनको बोलते हैं ना वो शुद्धिकरण हो रहा है नरक वगैरह में जाके। तो ये भी एक भगवान की कृपा ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी बीच में, मैंने प्रभुपाद जी का तात्पर्य जब बीच में एक बार सुना था किसी और रिलेशन में, तभी भी वहां पे उन्होंने ये बताया था कि हम लोग जब नरक में जाते हैं, मतलब कोई जीव अगर जब नरक में जाता है, वो नरक में जाना भी एक तरीके से उसका शुद्धिकरण हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। तो जस्ट ये चीज को हाईलाइट करना था माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभू जी, दंडवत प्रणाम। थँक यू सो मच प्रभू जी। ये तो सही बात आहे की मराठीमध्ये असं म्हणतात ना, असुर पहिले बाहेर होते, आता असुर माणसाच्या हृदयात मनातच आलेले आहेत। जो असुर अभी हमारे मन में ही है, मतलब प्रवृत्ति जो है वो असुरों को की तरह बिहेव कर, और निवृत्ति है उसको डिनाई करके आगे जाना। तो उसी के बीच में अभी फाइट है जो चल रही है इस कलयुग में, और ये कलयुग का सिम्टम्स है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें कलयुग धर्म बताया है, वो है चैंटिंग, अखंड नाम स्मरण। तो हमें जब ये चाबी मिली है और उसका महत्व समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो डेफिनेटली हम सब निवृत्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी।